सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया बापू के नाम से भी जानती है, भारत की आजादी के संग्राम में सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनके जीवन और सिद्धांतों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक और परोपकारी महिला थीं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन एक सामान्य परिवार में बीता। वह बचपन से ही सत्यनिष्ठ और धार्मिक विचारों वाले थे, जिसका प्रभाव उनकी माता से उन पर पड़ा था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पोरबंदर और राजकोट में पूरी की। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही जीवन के मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा विकसित कर ली थी। एफियन कोड्स एंड एथिकल राइट्स में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से इग्रेज 99 में भारत वापस लौटे और वकालत करने लगे, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद यूट्सबाय रेजिडेंसी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार को देखा। यहीं से उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने घुमे साल बिताए और यही वह स्थान था जहां उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को पहली बार अपनाया और परखा। वहां भारतीयों के साथ रंगभेद, असमानता और भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का सामना किया और इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की। सत्याग्रह का सिद्धांत। सत्याग्रह गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत था। इसका अर्थ है सत्य की शक्ति या सत्य के प्रति आग्रह। यह अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करने की एक विधि थी। गांधी जी का मानना था कि यदि सत्य के लिए संघर्ष किया जाए और इसमें अहिंसा का पालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। इस सिद्धांत ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, बल्कि दुनिया भर में अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे आंदोलनों को भी प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1922 में गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। भारत लौटने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को समझा। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच एकता का संदेश फैलाया और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। अन्य गांधी जी ने चंपारण में नील किसानों के अधिकारों के लिए पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अंग्रेजों द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ और किसानों को न्याय मिला। 1908 में अहमदाबाद के मजदूरों के लिए उन्होंने एक और सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। यान काइजर्स ईजी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया। गांधी जी ने भारतीयों से अपील की कि वे अंग्रेजी वस्त्रों, शिक्षा और अन्य संस्थानों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन ने भारतीयों के बीच जागरूकता फैलाई और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नई ऊर्जा भर दी। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ जिडौर मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक दियल ससीब मील की पदयात्रा की। इस यात्रा के अंत में उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। यह विनय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई क्रांति पैदा की। गांधी जी का योगदान केवल भारत की स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था। उनके सिद्धांत और विचारधारा ने विश्व भर के नेताओं और आंदोलनों को प्रेरित। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अन्य कई प्रमुख नेता गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से प्रभावित हुए और अपने देशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए इनका पालन किया। गांधी जी की हत्या 28 जनवरी 1943 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोडसे ने गांधी जी पर यह आरोप लगाया कि वह मुसलमानों के प्रति नर्म थे और हिंदुओं के हितों की अनदेखी कर रहे थे। गांधी जी हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अनुयायी
और देशवासी उन्हें आज भी सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता के महान योद्धा के रूप में याद करते हैं। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। दुनिया भर में जहां कहीं भी हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न होता है, वहां गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों की याद आती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गांधी जी का सपना केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो। उनके अनुसार स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी होगा जब समाज में सभी के लिए न्याय, समानता और भाईचारे का वातावरण हो। निष्कर्ष। महात्मा गांधी ने अपने जीवन और कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी अत्याचारी और शक्तिशाली साम्राज्य को हराया जा सकता है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि अपने उद्देश्य में दृढ़ रहकर धैर्य और संयम के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। गांधी जी का योगदान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आज भी उनकी शिक्षाएं और उनके सिद्धांत मानवता के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं।